हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइज, फर्स्ट में आपको दिया 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। इसके स्टूडेंट आपको फैक्टर फाइंड करके लाने हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमको जो इक्वेशन दिया है वो क्यू की फॉर्म में दिया है। तो इसके फैक्टर जब हम करते हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है वो क्यू की फॉर्म में फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 8a³ + b³ लिखा हुआ है। यदि आपको स्क्वायर में दिया हो इक्वेशन तो इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें 8a³ लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितने का क्यू हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका a³ लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यू, क्योंकि 2a का हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8a³ आ जाएगा। देखिए, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई 8 और a का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो a³। ये आपका क्लास 9th NCERT बुक के न्यूमेरिकल हैं, जो कि जहाँ भी CBSE बोर्ड होगा वहाँ पर ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपकी बुक में होंगे। प्लस अब देखिए b³ लिखा है यहाँ पर, तो b³ यानी ये परफेक्ट क्यू है, ऐसा लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमको a की वैल्यू मालूम होगी और b की, यानी ये हमारी a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू b है। अब आपको इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कौन सा? a + b होल क्यू क्या होता है। देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, a + b होल क्यू होता है आपका a³ + b³ + 3a² b + 3b²a। ये हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। a + b का होल क्यू इतना होता है। अब इसके बाद देखिए, हम इसी के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपका a³ + b³ तो हो गया, ये आपका 2a का होल क्यू है वो a³ हो गया, और जो b³ है वो b की वैल्यू हो गई। अब आगे क्या है, फॉर्मूले में 3a² b लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × a²। तो a की वैल्यू हमारी 2a है, तो 2a का स्क्वायर इंटू b, और b की वैल्यू तो b है। उसके बाद देखिए, फॉर्मूले में 3b² ये लिखा है, तो 3 लिखेंगे, और b² मीन्स b की वैल्यू कितनी है b, तो b का स्क्वायर करेंगे तो b², और a लिखा है तो a की वैल्यू कितनी है 2a। ये आपको वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। मैंने यहाँ a लिखा है या b लिखा है, यानी a की वैल्यू हमारी, आप अलग से भी लिख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 2a है और b की वैल्यू b है, तो ये 3b²a। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, इतना ही जितना ऊपर लिखा उतना आना चाहिए। तो देखिए, 3 × 2 = 6 b²a, ये आपका 6b²a आ गया। उसके बाद 12a² b लिखा है, तो ये आपका यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। माइनस, ये 12a² b लिखा है, तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, क्योंकि माइनस का साइन है, और ये प्लस में वैल्यू लिखी है। अब देखिए, 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12, और a² b, ये माइनस का 12a² b आ गया। माइनस का b³ है ही, और 2a का होल क्यू है ही। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका a³ - b³ - 3a² b + 3b²a, ये आपका फॉर्मूला बना है a - b का होल क्यू। यदि ये सभी नंबर्स प्लस में होते तो आपका ये प्लस वाला फॉर्मूला बनता। कौन सा फॉर्मूला बना इसमें? a - b का होल क्यू वाला फॉर्मूला। ये आपका होता है a³ - b³ - 3a² b + 3b²a। इस वाले फॉर्मूले का इसमें यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये 2 टर्म आपके माइनस में दिए हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसमें a - b होल क्यू का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप देखिए, किसका होल क्यू है ये आपका होल क्यू है 2a - b, और इसका कर देंगे होल क्यू।
और यही आपका आंसर है। आप इसको चाहो तो 3 टाइम्स लिख लो। देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी आपका ये सॉल्व किया, वो सेकंड वाला न्यूमेरिकल किया है, ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं किया है, क्योंकि नीचे वाले को लेके चलिए, फर्स्ट वाला अभी मैं बाद में करा दूंगा। ये सेकंड वाला ही सॉल्व हो गया है, तो इसी को आप मान के चलो। तो ये आपका हो गया 2a माइनस बी का होल क्यूब। इसको 3 टाइम्स लिखेंगे तो 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। ठीक है, अभी नीचे वाले न्यूमेरिकल यानी सेकंड पार्ट को मैंने सिंपलीफाई कर दिया है। तो चलो, ऊपर वाला सब जगह ऊपर वाले में प्लस का साइन है, तो इसमें प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और फैक्टर इसी प्रकार से कर रहे हैं। कुल मिला के 2a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी होल क्यूब के अकॉर्डिंग इसको सिंपलीफाई करते हैं तो आपका इतना ही आ जाएगा जितना कि ये ऊपर लिखा हुआ है। कंप्लीट। ये न्यूमेरिकल आपका सेकंड पार्ट हो गया। आप देखिए, मैं इसका फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व करा रहा हूँ। फॉर्मूले मैंने आपको लिखे दिए दोनों के। चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट कोई बात नहीं, पहले मैंने आपको सेकंड सॉल्व करा दिया, फर्स्ट अब करा रहा हूँ। फर्स्ट में आपको दिया है 8a क्यू। पहले पूरा न्यूमेरिकल हम उतारेंगे यहाँ पर। 8a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यू। अब आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पर जो क्यू लगा है वो ए की वैल्यू है, और सेकंड नंबर पर जो क्यू है वो बी की वैल्यू है। तो यहाँ लिख दो ए एंड बी, और अलग से भी आप लिख सकते हैं, यानी ए की वैल्यू हमारी 2a है और बी की वैल्यू आपकी बी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, उसके बाद क्या आता है फॉर्मूले में? 3a स्क्वायर बी आता है। अभी मैंने आपको लिखाया था 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर मीन्स 2a का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू आपकी b है। उसके बाद है प्लस 3b स्क्वायर ए, 3b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स ये b की वैल्यू b है, b का स्क्वायर, और a की वैल्यू 2a है। मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं। देखिए 3 2 जा 6b स्क्वायर ए, ये आपका 6b स्क्वायर ए लिखा है। इधर आइए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b लिखा है। इधर 2a का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8a क्यू आ जाएगा, और इधर b का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो b क्यू आ जाएगा। क्लियर? तो ये अब फॉर्मूला आप देखिए किसका होल क्यू हुआ? ये हमारा होल क्यू हुआ आपका 2a प्लस b, यानी सब जगह प्लस का साइन है तो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी 2a प्लस b का होल क्यू। अब इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे, वही इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी के 3 पावर है तो 3 टाइम्स 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी, दैट इज योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। चलो, इसको क्लीन कर देते हैं पहले। कोई हार्ड नहीं है, केवल फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूले जिसको अच्छी तरह से याद है उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फॉर्मूले आपको याद करने हैं, हमने फॉर्मूले प्रूव करके ही बताए हैं। 3 टाइम्स पावर है तो आपका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूले भी आप याद कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, थर्ड बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 27 माइनस 125 का क्यूब, 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर।
ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 27 ये परफेक्ट क्यू है। किस नंबर का क्यू है? 27 ये 3 का क्यू होता है। तो इसको हम बी के राइट 3 का क्यू माइनस 125 ए क्यू लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यू, क्योंकि 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 125 और a का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो a क्यू। तो अब हमारे पास ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू। आप अलग से भी लिख सकते हैं, यानी a की वैल्यू है हमारी 3 और b की वैल्यू है 5a। इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। अब आगे a माइनस बी का होल क्यू, सब जगह माइनस में साइन दिए हैं, तो डेफिनेटली इसमें a माइनस बी होल क्यू का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस का 3a² भी आता है। माइनस का साइन तो है ही, 3a², a मीन्स 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है 5a, और उसके बाद प्लस 3b²a, b² मीन्स 5a का होल स्क्वायर, और a मीन्स 3। आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखिए कि जितना ऊपर लिखा है उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 ही आ जाएगा। अब इधर देखिए 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 25 का 3 में 75, और 75 का 3 में करते हैं तो 225, और a² आपका है ये। ठीक है, ये क्लियर पूरा आ गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ जिस नंबर पे क्यू लगा होता है उसी का हम होल क्यू कर देते हैं, केवल साइन को देखते हुए। आपको मालूम है कि यहाँ पर माइनस का साइन आया है, तो एक क्लियर है कि इसमें a माइनस बी का होल क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी क्यू के नंबर पर लगा है, इधर 3 के ऊपर क्यू लगा है, 5a के ऊपर क्यू लगा है, इसका मतलब ये आपका बना 3 माइनस 5a का होल क्यू, और यही आपका आंसर हो गया। इसको हम a माइनस बी होल क्यू के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका इतना ही आ जाएगा। देखिए a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3b² माने 5a का स्क्वायर इंटू a। तो कुल मिला के इसको 3 टाइम्स लिख दो, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, और आगे 3 माइनस 5a। ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपका समाप्त होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको अपलोड करेंगे। तो वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।